किसी ने किसी का फ़ोन उठाया, ना मुलाकात की। चलो इसको कोई सेफ पैसेज दे दे, एग्जिट दे दे। लुधियाना की सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट सीट पर भेजा। और आप देखिए, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आज जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं हैरान हूं कि साहब बेअंत सिंह आज बिना बुलाए, कम से कम अगर आप में दम होता, सार बेअंत सिंह के महरूम के आप ग्रैंडसन हो, बताकर तो जाते कि मैं जा रहा हूं। सुबह पता चला आप तो बीजेपी की स्टेज पर बैठे हुए। इससे अफसोस है, घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत, मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से। तो ये घर जरूर इनके पास रह जाएंगे, मगर पंजाबी हमेशा के लिए इनको बेघर कर देंगे। ये मैं कहता हूं के महरूम के ग्रैंडसन, जिसको एक बिल्कुल छोटी सी एज में पार्टी ने पहले यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, फिर आनंदपुर साहब से पार्लियामेंट के मेंबर की तरह नवाजा। और जब पता चला कि 5 साल ये तो किसी को मिले ही नहीं और इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, शायद बेअंत सिंह जी का वास्ता देखकर इन्होंने फिर वहां गुहार लगाई। और मैं तब पार्टी का अध्यक्ष था पंजाब का, ये आज से 11 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ। तो तब हमारी लीडरशिप ने कहा जी कि चलो ठीक है, पहली दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, यंग है, कुछ इससे बड़ी भूलें हुई हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ना तो कभी किसी ने किसी का फ़ोन उठाया, ना मुलाकात की। चलो इसको कोई सेफ पैसेज दे दे, एग्जिट दे दे। लुधियाना की सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट सीट पर भेजा। और आप देखिए, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं हैरान हूं कि साहब बेअंत सिंह जी जहां भी बैठे हैं, वो अपने पोतरे के इस कदम पर क्या सोचते होंगे। रवनीत सिंह बिट्टू जी को मैंने इतना ही कहना, बिट्टू साहब, आपने ये जो कदम उठाया, अपने हाथ से अपना गर्दन आपने काट ली। ये पॉलिटिकली मैं समझता हूं, अब इलेक्शन बीजेपी की तरफ से ये लड़ेंगे। 100% मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग जो हैं, वो जो गद्दारी करने वाले लोग हैं, उनको कभी माफ नहीं करते। और इसका रिजल्ट इसी पार्लियामेंट इलेक्शंस में इनको मिल जाए। वो कल तक तो आप रैलीज कर रहे हो, आप कांग्रेस के हक की बात कर रहे हो, और आज बिना बुलाए, कम से कम अगर आप में दम होता, सार बेअंत सिंह के महरूम के आप ग्रैंडसन हो, बताकर तो जाते कि मैं जा रहा हूं। सुबह पता चला आप तो बीजेपी की स्टेज पर बैठे हुए हो। इससे अफसोसनाक बात क्या हो सकती है? आपको लगता है कि बीजेपी गेन कर लेगी इस तरह से, जिस तरह से तोड़ के पंजाब में? देखो, ये एक मिनट जी, ये रवनीत सिंह बिट्टू जो है, ही वॉज सीन टू बी अ फेस विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एंटी सिख। इसका एंटी सिख चेहरा जो है, ये बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचाएगा। मेरी एक बात सुन लीजिए, ये तो जो इनको तामझाम मिला हुआ है, सिक्योरिटी मिली हुई है, घर मिले हुए हैं, उन फैसिलिटीज को रखने के लिए आते टाइम में कि मेरे से वो ना खुश जाए, कहीं Z+ सिक्योरिटी ना चली जाए। 3 घर इनको देकर रखे हुए हैं, एक लुधियाना में है, एक चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में है। इतना तो मेरा ख्याल जो वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, उसको इतने घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत, मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से। तो ये घर जरूर इनके पास रह जाएंगे, मगर पंजाबी हमेशा के लिए इनको बेघर कर देंगे। ये मैं कहता हूं। और की आवाज आ रही है, और किन्ने ने चेहरा नुरानी, बीजेपी कह रही है कि और 2 आएंगे। क्या लगता है आपको कि और भी जो सिटिंग एमपी से? नहीं, मेरी गल सुनो, बीजेपी ਨੂੰ मैं पूछना चाहना, बीजेपी ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਢੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਨਾ- ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ। 3 ਵਾਰ ਦਾ MP ਹੈ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ? ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਰਗਾ ਮੰਝੇਗਾ। सर, और भी जो जाएंगे कि उनको क्या आप ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ